इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अगर इमरान खान रहे तो उसके संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। सर, दुनिया को कहां से वक्त डाला हुआ इमरान खान साहब ने, क्या ऐसा कर दिया है जिसके लिए पूरी दुनिया इकट्ठी होगी सर? देखिए भाई, बहुत सीरियस मैटर है। और अब जबकि ज़्यादा ये हो गया है कि दो मिनिस्टर, हालांकि वो दो शख्सियत जो हैं, अगर शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ही डब्बू किस्म के लोग हैं। उनको सियासत से क्या पता। एक जो है वो काम करते थे वहाँ पे, क्या नाम है आपके, कोई एक कंपनी है, बस पीटीआई ज्वाइन कर ली और लीडर बन गए। कोई तजर्बा नहीं है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी का पता है, ना कोई डिप्लोमेसी का पता है, ना कोई सियासत का पता है। बस वो आपके एंग्रो में कोई आपके एमडी वेमडी थे या कोई डायरेक्टर वगैरह थे। दूसरे जो हैं वो, उनका भी कोई सियासी और फॉरेन के हवाले से कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल पोस्ट मिनिस्टर की है। हुकूमत का एक वजीर आजम और दो मिनिस्टर एक खत के हवाले से बात करते हैं, और वो उसको उस खत के हवाले से जो कंटेंट सामने आ रहा है, उनमें जो वजीर आजम ने कंटेंट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट। तो वो दिया है कि जी उनकी हुकूमत को, जैसे आपने कहा कि उनकी हुकूमत को थ्रेड है कि इनकी हुकूमत को गिराया जाए अदम एतमाद के ज़रिए, और उस सिलसिले में जो है वो आपके इनकी इंटरनेशनली थ्रेट्स है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, तो इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। तो ये इमरान खान ने दिया है, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को भी इन्वॉल्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है और ये जो चीज़ें बनाई जा रही है वो यहाँ के ही लोगों से ही बनाई जा रही है। हम्म। लेकिन इसके बाद उस खत को, जो ऑलरेडी उन्होंने कंटेंट के चंद चीज़ें सामने ला दी हैं, उस खत को पब्लिक नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म इस किस्म के कोई लेटर अगर आया भी है, फ़र्ज़ कीजिए आ गया है, ऐसा कोई लेटर है, तो ये 2 मुल्कों या 2 10 मुल्कों या एक ऑर्गेनाइज़ेशन मुल्कों की या एक इदारे के और मुल्क के दरमियान ये डिप्लोमेटिक लेटर्स इस तरीके से आते जाते रहते हैं। आपको कई ऐसे मुल्क ऐसे होते हैं कि आपके यहाँ कोई हमला होने वाला होता है, तो दूसरा मुल्क जो है वो आपको क़ब्ल अज़ वक़्त डिप्लोमेटिकली इन्फॉर्म कर देता है। कोई सीक्रेट मैटर्स होता है तो उसमें वो आपको इन्फॉर्म करता है। इसी तरीके से आपके मुल्क में अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए कोई आपका मुल्क किसी भी बुनियाद पर डिस्टेबलाइज़ हो रहा है, या कोई डोमेस्टिक वायलेशन है, या कोई इस किस्म का मुल्क जो बहुत अहम खित्ते वाला और इस्लाम और एटमी ताकत है, अगर उसके यहाँ कोई पॉलिटिकल जो है वो जो है वो आपके ख़राबी हो रही है और उसका नताइज उस एरिये में उस खित्ते में होने वाला है, तो उसकी भी आगाही दी जाती है, डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ करते हैं। अब इसकी तशरीह उन्होंने जो की है, ये ख़त आया, पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि आया ऐसा कोई ख़त है या नहीं है? वो पेपर से आप ये कह दें कि ये ख़त है, माज़ी में भी बहुत सारे ख़त आए। अब एक कतरी ख़त था जो अब दफ़न हो चुका। एक ख़त आया आपका मरीम नवाज़ साहिबा की फाइनेंशियल एजेंसी का, उसका हशर जो है वो जुडिशरी ने क्या कर दिया वो सुन रहा है। ये एक फ़र्ज़ी ख़त आ गया है। अब ये ख़त वज़ीर इमरान खान की बातों पे तो चले हम कोई भी इसको नहीं ले सीरियस लेगा, लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से पब्लिकली आप इस ख़त के बारे में कह रहे हैं और इंटरनेशनल साज़िश कह रहे हैं, थ्रेट कह रहे हैं, और कंटेंट भी आप थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हैं, और उस कंटेंट में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को। और आज तो बाकायदा आपके 2 मिनिस्टरों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को, जो जी। साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको इन्वॉल्व कर दिया है। तो अब और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशरी से इसका क्या काम है? चीफ जस्टिस से इसका क्या ताल्लुक? चीफ जस्टिस को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल ना किया जाए। अगर ऐसा कोई खत है जिसको ऑलरेडी आप पब्लिक कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो फिर उसको आप पब्लिक करें। और उसमें अगर ये कंटेंट नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व होते हैं, या कोई ऐसी इंटरनेशनल थ्रेट्स है उस कंटेंट में, और या बाकायदा तौर पर उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की बात की गई है, तो फिर ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं उसमें, और ये ख़त ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, और वाक़ई किसी मुल्क ने लिखा है, तो फिर नवाज़ शरीफ को भी आप सख्त एक्शन लें उनके खिलाफ, और उस मुल्क के खिलाफ भी एक्शन लीजिए जिसने इस किस्म का
धमकी आमेज खत लिखा है और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के अहम और दूसरे इदारे और बैन अवी जो ताकतें हैं वो इन्वॉल्व है, वो खत का कंटेंट बताएगा। और अगर फर्ज कीजिए ये चीज है, तो मैंने जैसे कहा कि आप नवाज शरीफ को फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि बाज़ाब्ता उस खत का है, इन्वेस्टिगेट करें, एक्शन ले। और इतने बड़े अगर मुल्क से और इदारों से आया है, जाहिर है ये खत तैरता हुआ तो नहीं आया होगा ना, ये ऊपर से इनके जेब में तो नहीं गिरा होगा ना। ये अगर ऐसा कोई खत होगा तो डिप्लोमेटिकली क्या होता है कि एम्बेसडर को दिया जाता है, या फिर आपको आपके आपके फॉरेन ऑफिस आता है, किसी न किसी वो रीजन तो होगा। तो इसमें एम्बेसडर जिस भी मुल्क का है वो, और फॉरेन ऑफिस आपका, और प्राइम मिनिस्टर, तीनों को इसमें इन्वोल्व किया जाए। अव्वल तो अगर ऐसा कोई खर्च था कि उसको पार्लिमानी अफेयर्स नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसमें पेश करना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात था वो ये था कि इसको आप नेशनल सिक्योरिटी जो आपका एक काउंसिल बता हुआ है, जिसमें आपकी पाकिस्तान की 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बैठते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन बैठते हैं, हुकूमत बैठती है, और ये वो प्रॉपर जगह था। और 3 महीने पहले आने वाला वो खत आप उस वक्त शो कर रहे हैं जब 27 को आप के पास कुछ भी नहीं है और आप अदम एतमाद में मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। आज उस खत को रिप्रोड्यूस किया गया 2 मिनिस्टर के जरिए, और अब उस खत को बाज़ाब्ता तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके इल्जाम लगा दिया गया, और ये बहुत संगीन इल्जाम है। तो मेरा तो ये मुतालबा होगा PMLN से, अपोजिशन से, मियां नवाज शरीफ साहब से, कि फौरी तौर पर वो पाकिस्तान के मुक़्तदर और जो मुहिब वतन कौम लोग हैं, कौम है और मुक़्तदर इदारे हैं, उनसे ये दरख्वास्त की जाए कि इस खत के मतन को शायद बताया जाए, पब्लिक किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाए, पार्लियामेंट में लाया जाए, इन कैमरा लाया जाए। चले अवाम के सामने नहीं ला सकते, आप अवाम के सामने ला चुके हैं, और अवाम में जब आप ये चीज डाल के चले गए तो कई वसवसे पैदा हुए। कोई कह रहा है कि क्या पाकिस्तान की फौज नहीं किया है, कोई कहता है कि क्या ये बैन अवी ताकतें सऊदी अरब है, कोई कहता है कि क्या ये बैन अवी ताकतें अमेरिका है। इसका मतलब है कि आप कई लोगों को कई जगह उलझा चुके हैं, और बहुत सारे ममालिक को आप जो है वो पॉइंट आउट करवा रहे हैं इस खत के जरिए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सही मायनों में जो नताइज हैं बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक फिर कहाँ खड़े होंगे आप बताइए ना। जो दूसरे ममालिक, अगर कोई ऐसे खत एक दूसरे ममालिक के दरमियान चलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे लेटर्स आते हैं, लेकिन क्या ये खत जो मतन थोड़ा सा पेश किया गया है इसकी ओरिजिनलिटी यही है कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब साबित होते हैं? बैन अवी ताकतें ये बात साबित करती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर वो इमरान खान को थ्रेट दे रहे हैं कि जी इनकी हुकूमत नहीं गिराई गई तो पाकिस्तान को बहुत सख्त जो है वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको याद है एक दफा मुशर्रफ साहब को एक फोन आया था और उनको कहा था कि अगर या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है, और अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपको स्टोन के दौर में वापस भेजेंगे और इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको करना पड़ेगा। पूरी दुनिया को पता था, वो पूरी दुनिया को इस कॉल का पता था। तो भाई वो मतन आप लाए इस वक्त, अब तो जरूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि इस पे आपने न सिर्फ मियां नवाज शरीफ पे संगीन इल्जाम लगाया है, बल्कि पाकिस्तान की जो फॉरेन रिलेशन है वो और कौमी सलामती दोनों को आपने दांव पे लगा दिया है। क्योंकि आइंदा फिर कोई भी मुल्क इस तरह की कोई डिप्लोमेटिक लेटर, हो सकता है ये मतन ऐसा हो, मेरा एक अपनी ज़हन है कि इस तरह का कोई लेटर हो सकता है और ये लिखे जाते हैं। अब उसकी तशरीह आपने की है, लेटर ये हो सकता है आया हो, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, स्ट्रेटेजिकली इस वक्त पाकिस्तान इस खत्ते का अहम मुल्क है, पॉलिटिकल बहरान है, माशी बहरान है, इंतजामी बहरान है। तो जाहिर है कि बहुत से ममालिक ये नहीं चाहते, इंक्लूडिंग USA, इंक्लूडिंग चाइना, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिरेल हो, पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो, पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए, पाकिस्तान में हालात खराब हो। इंटरनेशनल बरादरी, सऊदी अरब सब चाहते हैं, माजी में भी होता रहा है। हो सकता है कोई ऐसा लेटर आया हो कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बहरान है, इस बहरान की वजह से पाकिस्तान
के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे इसका मतलब है कि पाकिस्तान मसाइल का शिकार हो सकता है इस किस्म की बुनियाद पर। अगर इस किस्म का कोई डिप्लोमेटिक लेटर है तो ये तो आता रहता है मेरे भाई, जो मैंने किया है। कोई पहला आदमी है जो आपको किसी प्रोग्राम में एक चीज बता रहा है, वो मैं बता रहा हूं। अब इसको अगर आप तशरीह करते हैं कि ये तो जनाब मुझे धमकी दी गई है पॉलिटिकल, ये कि जनाब ये जो स्टेबिलिटी है और फला है, तो फिर तो आपकी तशरीह आप जाने, लेकिन आपने संगीन इल्जाम लगा दिया है। आपने बैनुल-अक़वामी ताकतों पे, दोस्त ममालिक पे, अब ये खत सकता है, कोई कहे चाइना ने लिखा है, कोई कहे अमेरिका ने लिखा है, कोई कहे सऊदी अरब ने लिखा है, कोई कहे जनाब ये आपके ईरान ने लिखा है। तो इसका मतलब है आपने तमाम मुल्कों को क्वेश्चन मार्क पे डाल दिया है, क्योंकि लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। तो आप अब एज ए वजीर आजम, एज ए पाकिस्तान, आपने जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो अपनी ऑलरेडी आइसोलेशन पे है, आप एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को गरक कर दिया है। अब कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले में इस किस्म के लेटर के जरिए पॉजिटिव चीजें जिसकी बुनियाद पर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो शेयर नहीं करेगा, और नहीं शेयर करेगा तो बहुत से मसाइल होते हैं। पाकिस्तान खुद इस किस्म के लेटर्स या इंफॉर्मेशन करता रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में कि जनाब आपके यहाँ ये एक्शन होने वाला है, आपके यहाँ ये थ्रेड होने वाला है, आपके यहाँ ये आपके ब्लास्ट होने वाला है, आपके यहाँ ये फला उसके खिलाफ ये कार्रवाई होने वाली, ये दुनिया करती है। लेकिन उसको आप इस तरह तशरीह करें, अब जरूरत है इतने बड़े इल्जाम के बाद, अगर ये लेटर साबित आना चाहिए, जुडिशरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस को मैं दिखाऊंगा, ये बेवकूफ ना बनाए लोगों को। इसका फोरम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, लाए उसको वहां, लाए पार्लियामेंट में, और अगर हिम्मत है तो फिर इसको पब्लिकली एक्सपोज करें कि नहीं जी मैं सही था, मैं झूठा नहीं हूं, मैंने कौम से झूठ नहीं बोला है, मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, मैं इंतकामी कार्रवाई पे इस लेवल पर नहीं गिर गया हूं कि मैं इसमें सबूत नहीं है और मैं ये सबूत दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर पूरी कौम को, पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को, अहम तरीन लोगों को इसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए और इसके वजाहत होनी चाहिए, और इस लेटर के कंटेंट और लेटर कहाँ क्या है उसको आना चाहिए। कहीं ये लेटर इस तरह तो नहीं है जैसे मैंने बयान किया है, और इसकी तशरीह इन्होंने इस तरह करके लोगों को जो है कौम को गुमराह किया है और बहतान लगाया है किसी शख्स के ऊपर। बहुत संगीन जुर्म होगा अगर इमरान खान ये दो मिनिस्टर इसमें, और फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर उस मुल्क का, वो भी जिम्मेदार है कि वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी कौम को बताएं कि ऐसा कोई खत उनके जरिए आया है और क्या इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, असल कंटेंट यही है, नवाज शरीफ उसमें इन्वॉल्व है तो ठीक है बताएं, और नहीं है तो फिर वो ये वजाहत करें कि इमरान खान गलत कह रहे हैं इसका, और फिर इसके ऊपर एक्शन बहुत शदीद होना चाहिए। ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इतनी तफसील से आपने बताया है कि इस किस्म के लेटर आते हैं, लेकिन वो लेटर बकायदा कोई मुल्क लिखता है, कोई एक दो मिलकर लिखते हैं, कोई यूनियन लिखती है जैसे EU यूनियन है या अमेरिकन है या किसी किस्म का नेटो है, वो तो बात समझ आती है। लेकिन ये लेटर 3 महीने पहले लिखा गया है, और क्या हुकूमत ने 3 महीने से इस लेटर के खिलाफ किसी फोरम पर दुनिया में, वर्ल्ड में किसी के पास जाकर बताया हमें कि लेटर है? और दूसरा, अभी तक तो ये भी नहीं पता कि लेटर लिखा किसने है, किसी एक मुल्क ने लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने लिखा है, कोई एशियन कंट्रीज ने लिखा, किसी किस्म का कोई पता तो है ही नहीं है। मैं तो ये सवाल, आपका इस सवाल से पहले ही जवाब दे चुका हूँ जी कि उसका आपने कंटेंट शेयर किया है चंद, सिर्फ अब तो आपने इल्जाम लगा दिया है। जी और दूसरी बात ये है कि हाँ, पूरी कौम, मैं जो मुतालबा कर रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब से भी, जी PMLN से भी, अपोजिशन से जी भी, कौम से भी, इस मुल्क के मुख्तदर इदारों से भी, और पाकिस्तान की फॉरेन जो आपके डेलीगेशन